सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रॉपर्टी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहता है अ बैग कंटेन्स 3 वाइट 3 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स, 1 by 1 3 balls are drawn विदाउट रिप्लेसिंग दम। रिप्लेस नहीं किया गया, निकाल लिया गया तो निकाल लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल इज रेड। तीसरे बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए कंडीशन क्या है, पहले तो डायग्राम से समझा जाए। पहले कंडीशन ये है कि ये बैग है और इस बैग में 3 वाइट 3 ब्लैक 3 वाइट 3 ब्लैक और 2 रेड बॉल्स हैं। मतलब टोटल जो बॉल उस बैग के अंदर हैं वो 8 है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 3 बॉल निकालनी है एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। जो निकल गई वो निकल गई, रखेंगे नहीं। ठीक है। और कह रहे हैं कि थर्ड बॉल रेड हो। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ कंडीशंस क्या हो सकती हैं। इसका मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, 2 ही बॉल तो है ना। थर्ड बॉल रेड होगी तो पहले जो 2 बॉल ड्रा किया है उसमें हो सकता है एको बॉल ना रेड हो या तो एक बॉल रेड हो। 2 ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो मैंने R1 मान लिया, एक इवेंट हमने R1 मानी है कि फर्स्ट 2 ड्रॉज में कोई भी रेड बॉल नहीं आई, यानी नो रेड बॉल, नो रेड बॉल इन फर्स्ट 2 ड्रॉज। 2 बार जो हमने 2 बॉल निकाली उसमें कोई रेड बॉल नहीं है, दोनों ब्लैक आ रही है। ठीक है। और R2 ये हो गई कि 1 रेड बॉल है इन फर्स्ट 2 ड्रॉज। एक ही रेड बॉल आ सकती है क्योंकि थर्ड में रेड निकालनी है तो एक रेड तो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको निकालना बाई टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगा दें। बाई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है। तो कैसे लगे, पहला केस क्या था, पहले में क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 थी, यानी पहले 2 ड्रॉ में कोई भी रेड बॉल नहीं आई है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आई है जबकि पहले R1 हो चुका है। दूसरी कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 हो गई है, यानी पहले दो ड्रॉज में एक रेड बॉल आ गई है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है जबकि R2 पहले से हो चुकी है। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये मैं बता चुका हूं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना देखे आप काम करेंगे। अब जरा वैल्यू रख दी जाए और थोड़ा समझ लिया जाए, सावधान। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मतलब कोई दो में से कोई भी रेड बॉल नहीं आई है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मतलब हमको इन 6 बॉल में से 2 बॉल निकालनी पड़ेगी। जो इवेंट होगी वो 6 बॉल में से होगी, यानी आएगी 6C2 अपान टोटल है 8C2, नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इनटू अब कितनी बॉल निकल चुकी हैं, 2 निकल चुकी हैं। अब क्या निकाली है, थर्ड बॉल निकाली है। रेड बॉल 2 ही है तो 2 में से एक ही निकाली है ना, और टोटल कितनी है 6, तो 2 तो निकल चुकी हैं, अपान 6C1। समझ में आ गई बात। प्लस दूसरा केस देखिए, दूसरा केस कह रहा है कि भाई जो सेकंड पहली जो बॉल है वो रेड है, मतलब पहले 2 ड्रॉज में एक रेड बॉल है, पहले 2 में से एक रेड बॉल है, मतलब 6। इसका मतलब इन 6 में से एक बॉल कोई निकली होगी और इसमें से एक रेड बॉल निकली होगी, है ना। इसका मतलब इसमें आएगा 6C1, 6 में से एक बॉल इंटू 2 में से एक बॉल। ये तो इवेंट हो गया और निकाली तो टोटल है ना, तो अपान 8C2 इंटू अब दूसरी रेड बॉल निकालनी है। अब एक रेड बॉल निकल चुकी है, इधर निकले, मतलब बॉल 2 निकली हैं, उनमें से एक रेड आप निकाल चुके हैं R2 में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही बॉल बची, तो एक में से एक रेड बॉल इवेंट हो गई, अपान 6 में से एक बॉल निकालेंगे, तो 2 बॉल निकल चुकी हैं। लॉजिक समझ में आ गया जी हाँ। अब कैलकुलेट कर लो, बस आंसर आ गया। 6C2 मतलब होता है 6 इंटू 5 बटे 8 इंटू 7 इंटू ये 2/6 प्लस 6 इंटू 2
अपान 8 इंटू 7 अपान 2 ऊपर जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 अपान 6। अब काम धाम कर लिया जाए, हम काटेंगे पिटेंगे कुछ नहीं, तो 8 नहीं 6 कट गया, 6 यहाँ भी कट गया, 6 यहाँ भी कट गया, सेम चीज कटेगी तब काटेगा वरना मत काटेगा। 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 से भी कट जाएगा 2 चौको 8, तो ऊपर बचेगा 5 बटे 7 चौको 28 प्लस यहाँ बचेगा 2 बटे 7 चौको 28, 7 बटे 28, 7 चौको 28, 1 बटे 4, ये 1 बटे 4 इसका आंसर होना चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई ना, तो कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।